फॉर्मूला रिवाइज करें, चलो साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्या रहता है, पाई बाई टू। फिर tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स क्या रहता है, फिर उसके बाद सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स क्या रहता है, पाई बाई टू। उसके बाद tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ वाई क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन, ये किस केस में होता है, लेस देन इक्वल टू थोड़ी, अगर समझो एक्स वाई ग्रेटर देन 1 रहा तब पाई प्लस ये पूरा पार्ट, और अगर एक्स वाई इक्वल टू 1 रहा तब पाई बाई टू। अगर एक्स वाई इक्वल टू 1 रहा तो पाई बाई टू, है कि नहीं, बराबर है। तो ये वाला पार्ट था। फिर उसके बाद tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y क्या रहेगा, क्या रहेगा, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई क्या रहेगा, tan इनवर्स, ठीक है। फिर उसके बाद साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y क्या हो जाएगा, क्या रहेगा, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर प्लस माइनस तो इधर पे भी क्या रहेगा, प्लस माइनस। इसके अंदर भी केस है ना शायद से, है या नहीं है, नहीं, तो उसके बाद क्या था, cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y क्या था, cos इनवर्स क्या था, क्या था, cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y क्या था, एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस क्या था, वाई स्क्वायर, ठीक है। प्लस के लिए माइनस और माइनस के लिए प्लस, बराबर है, ये वाला किया था हम लोग ने। फिर उसके बाद साइन इनवर्स टू tan इनवर्स ऑफ एक्स, इसके 3 फॉर्मूला देखे थे ना, कौन से, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स क्या था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स क्या था, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। इसको स्टार मार्क करवाया था 2 लेक्चर पहले था ये, ठीक है, ये हम लोग ने देखा है। फिर उसके बाद t इनवर्स ऑफ x क्या होता है, x, लेकिन t इनवर्स ऑफ tx क्या इसको मैं डायरेक्टली x बोल सकता हूं, क्या, नहीं, क्योंकि यहां पे x क्या होता है, वैल्यू, और यहां पे x क्या होता है, एंगल, ठीक है। तो यहां पे डायरेक्टली कैंसिल करके हम लोग आगे x बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पे x वैल्यू होता है, सब कुछ यूनिक होता है, लेकिन यहां पे क्या होता है, एंगल होता है। तो यहां पे एक ही मल्टीपल एंगल्स मेरे को मिल सकते हैं, इसलिए हम लोग डायरेक्टली x नहीं बोलते, है कि नहीं, बोलते क्या डायरेक्टली x, नहीं, तो इस केस में हम लोग डायरेक्टली x नहीं बोलते, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ने और क्या देखा था, सम करना चालू किए थे ना, है कि नहीं। चलो अभी सम करते आगे का पार्ट, आगे बढ़ते, ये क्वेश्चन से चालू करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड वैल्यू ऑफ, ठीक है, किसका वैल्यू, साइन, आगे क्या रहेगा, 2 cos इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ x when x equals to 1/5। तो कैसे करेंगे अभी इसको, हम लोग को इसका वैल्यू ढूंढना है। देखो अंदर देखो क्या दिया है, 2 cos इनवर्स ऑफ x ना, तो क्या लोगे, साइन, अंदर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x, और इसको क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स ऑफ x। अब बताओ ये पूरा पार्ट क्या हो गया, पाई बाई 2 प्लस क्या हो गया, cos इनवर्स ऑफ x, इधर पे क्या हो जाएगा, साइन। अब तुम ये सम देखो किसका बन गया, साइन 90 प्लस थीटा, क्या होता है साइन 90 प्लस थीटा, 90 मीन चेंज, क्या हो जाएगा, cos थीटा ना, है कि नहीं। अब हम लोग को x का वैल्यू क्या लिखने बोला है, 1/5, तो इधर पे हम लोग क्या लिखेंगे, cos इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, 1/5, ठीक है। अब ये वाले केस में तो हम लोग ने बोला था अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग डायरेक्टली क्या बोलते हैं, आंसर क्या रहेगा, x। अगर x किधर से किधर, किसके बीच में बिलोंग करेगा, इसके डोमेन में, और इसका डोमेन क्या होता है, -1 to 1,
तो क्या ये -1 to 1 है? हाँ, तो मतलब मेरा आंसर क्या होगा 1/5। समझाइए। बोर्ड जैसा नहीं होता बोर्ड। cos इनवर्स ऑफ 3/2 क्या होता है? पाई बाई 6। तो मतलब ये क्या हो गया साइन इनवर्स ऑफ x माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x, बराबर ना। अब तुमको ये मालूम है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x क्या होता है? अब सॉल्व कर सकते हो क्या? है कि नहीं? मतलब अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना आने वाला है 2 साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू पाई/6 प्लस कितना करोगे पाई/2। एलसीएम कितना है 6, ऊपर क्या आएगा 4 पाई, इधर पे 2 साइन इनवर्स ऑफ x। 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 3 ज़ा, तो मतलब साइन इनवर्स ऑफ x कितना आया पाई/3। ठीक है, इसका मतलब x इक्वल्स टू क्या ले लोगे साइन पाई/3। इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये कितना होने वाला है √3/2। तुम चाहो तो अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो, जो तुम्हारा क्वेश्चन है उधर √3/2 पुट करके देखो क्या हो रहा है। ठीक है, इधर पे और इधर पे। समझा ना कैसे करना है? क्लियर हुआ? चले आगे। कैसे बाहर आए तो मेरे को हंसना तो पड़ेगा ना, पागल थोड़ी हूँ। ये लोग लग रहा मैं पागल हूँ। तो बाहर से कोई जाएगा तो मैं स्माइल करूंगा ना, तो ये लोग ऐसे क्यों स्माइल कर रहे? चलो आगे बढ़ू मैं। बस बस इतना नहीं हंसने का, मार्क्स कम होते। देख tan inverse of x2 ये इंपॉर्टेंट है। देखो अगर x1 x2 x3 xn किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को, तो tan इनवर्स ऑफ x1 प्लस tan इनवर्स ऑफ x2 प्लस x3 ऐसे कहां तक xn तक। इसका आंसर क्या होगा इक्वल्स टू क्या रहेगा tan इनवर्स ऑफ s1 माइनस s3 प्लस s5। मतलब ऊपर कैसे ऑड, नीचे कैसे इवन, तो s1 माइनस s3 प्लस s5 ऑल्टरनेट चलेगा। नीचे क्या रहेगा 1 माइनस s2 प्लस s4 माइनस s6 ऐसे करके चलेगा। अब ये S1 S3 S5 है क्या, देखो S कोई भी हो डिनोट्स क्या दिखाता है, वो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ x1 x2। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैंने कभी तुमको ऐसे दिया
ऐसा दिया हुआ है tan इनवर्स ऑफ ए प्लस tan इनवर्स ऑफ बी प्लस tan इनवर्स ऑफ सी। ऐसा हम लोग ने किया है ट्रिग्नोमेट्री के टाइम। S1 S2 S3 क्या होता है तुमने तभी देखा था। ये क्या होगा, क्या बोले S1 मतलब क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन वन एट अ टाइम। S1 का मतलब क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन वन एट अ टाइम। मतलब ऊपर क्या आ जाएगा, S1 की जगह पे क्या आएगा, A प्लस बी प्लस सी, ठीक है, माइनस क्या है S3, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 3 एट अ टाइम। 3 एट अ टाइम इसमें है ही 3, तो क्या रहेगा इधर पे माइनस क्या S3, मतलब क्या आ जाएगा ABC। समझा, ये क्लियर हो ना। 3 को साथ में लेने का, S1 का मतलब एक को साथ में एक एक करके, तो A प्लस बी प्लस सी, 3 आएगा तो ABC, ठीक है। नीचे क्या है 1 माइनस S2, S2 मतलब क्या, टेकन 2 एट अ टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम, तो 2 एट अ टाइम क्या हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। समझा। आगे क्या है S4, 4 टर्म ही नहीं है तो मैं क्या लूंगा। समझा इसका मतलब, क्लियर हुआ ना। इसका मतलब क्या है, तो S1 S3 S5 मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ X1 X2 टेकन K एट अ टाइम, तो K यहां पे 1 2 3 ये सब है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो चलो ये वाला लिख देना, ये एग्जांपल है, ऊपर का फॉर्मूला है और नीचे वाला एग्जांपल है। ये हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री में किया हुआ है, स्टार्टिंग में ही किया था, बट अभी याद नहीं है, ठीक है चलेगा। प्रूव दैट, ठीक है। क्वेश्चन देखो, tan इनवर्स ऑफ वाई जेड अपॉन एक्स आर प्लस tan इनवर्स ऑफ जेड एक्स अपॉन वाई आर, tan इनवर्स ऑफ एक्स वाई अपॉन जेड आर। हाँ आज रखो मैं रखता तो आधे टाइम तुम लोग रोते ही थे, एग्जाम में पढ़ने दो, हमको पढ़ने दो, घर पे जाके सो जाओगे पक्का, गारंटीड है। अरे बाप रे, चलो ये करो तो चाहिए तो स्टार्टिंग में तुम अलग अलग ऐसे कर लो ना। S1 क्या होगा, S1 वाई जेड अपॉन एक्स आर प्लस जेड एक्स अपॉन वाई आर प्लस एक्स वाई अपॉन जेड आर, ऐसे कर लो। ठीक है, ये हो गया। S2 क्या होगा, S2 वाई जेड अपॉन एक्स आर इंटू क्या होएगा जेड एक्स अपॉन वाई आर प्लस फिर उसके बाद जेड एक्स अपॉन वाई आर इंटू क्या होएगा एक्स वाई अपॉन जेड आर प्लस एक्स वाई अपॉन जेड आर इंटू फर्स्ट वाला टर्म क्या होगा वाई जेड अपॉन एक्स आर। अब चलो देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल, कुछ कैंसिल हो रहा है, y और y क्या हो गया कैंसिल, x और x क्या हो गया कैंसिल, तो कितना आया z स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। फिर यहाँ पे y और y कैंसिल, z और z कैंसिल, यहाँ पे क्या आया x स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे z और z कैंसिल, x और x कैंसिल, कितना आया y स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तुम्हारा S2 बना है, ठीक है। और S3 तो एकदम सिंपल है, तीनों के बीच में क्या होगा मल्टीप्लीकेशन,
तो S3 टेकन 3 एट अ टाइम, तो वाई जेड एक्स आर इंटू जेड एक्स, नीचे क्या आएगा वाई आर इंटू क्या होगा एक्स वाई अपॉन जेड आर। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक्स एक्स कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, जेड जेड कैंसिल, क्या बचा अपने पास ऊपर एक्स वाई जेड अपॉन नीचे क्या हो गया आर क्यूब। अब अपने फॉर्मूला में हम लोग सब कुछ लिख देते हैं, ठीक है। क्या आएगा अपने फॉर्मूला में अभी, tan इनवर्स, ठीक है। क्या होने वाला है ऊपर, पहले तो एडिशन है ना, तो वाई जेड नीचे कितना है एक्स आर प्लस किधर गया जेड एक्स अपॉन वाई आर प्लस क्या हो जाएगा एक्स वाई अपॉन जेड आर माइनस क्या होने वाला है एक्स वाई जेड, नीचे क्या होएगा आर क्यूब, ये पूरा द होल अपॉन क्या होने वाला है वन माइनस कितना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, नीचे क्या होगा आर स्क्वेयर। क्या आर स्क्वेयर को यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, हाँ एक बार आर स्क्वेयर को इधर मल्टीप्लाई किया तो ये आर स्क्वेयर किधर जाएगा ऊपर, तो अपना ये पूरा टर्म क्या बनने वाला है tan इनवर्स, इधर पे आर स्क्वेयर रखा, यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई जेड अपॉन एक्स आर प्लस एक्स जेड अपॉन वाई आर प्लस एक्स वाई अपॉन जेड आर माइनस क्या होगा एक्स वाई जेड, नीचे क्या होगा आर क्यूब। अगर मैंने इधर पे बोलो अगर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, व्हाट इज आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या था स्टार्टिंग में लिखा था ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इधर पे जो आर स्क्वायर बनने वाला है उसके जगह पे मैं क्या लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इधर पे माइनस क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तुम मुझे बताओ डिनोमिनेटर में क्या बन गया जीरो, डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा जीरो, अगर डिनोमिनेटर एनीथिंग अपॉन जीरो क्या बन जाएगा अनडिफाइंड, बराबर है tan इनवर्स ऑफ अनडिफाइंड कितना होने वाला है पाई बाई टू, तो ये tan इनवर्स ऑफ इक्वल्स टू व्हाट पाई बाई टू, क्योंकि नीचे जो आर स्क्वायर तुम इधर मल्टीप्लाई कर रहे थे ना ये इधर पे एलसीएम लेके और वही आर स्क्वायर ऊपर गया, तो ये आर स्क्वायर की जगह पे हमने ये रख दिया, तो नीचे क्या बन गया जीरो। यहाँ पे हाँ वो दिया है ना गिवन है, अच्छा इधर पे आर स्क्वायर कैंसिल, हाँ चलेगा, तो वन वन माइनस वन जीरो। क्वेश्चन देखो, इफ tan इनवर्स ऑफ 2 एंड tan इनवर्स ऑफ 3 are two angles of triangle, find the third angle, चलो ये बता दो ट्राइंगल का कुछ भी नाम ले लो ए बी सी, तो एंगल ए tan इनवर्स ऑफ 2, एंगल बी tan इनवर्स ऑफ 3, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 180, तो तीसरा जो एंगल है मैं उसको सी लेता हूं और इसको ए लेता हूं इसको बी लेता हूं, तो क्या करोगे 180 माइनस करोगे ना, क्या करोगे 180 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3, बराबर ना। अब इस इधर पे तो तुम लोग फॉर्मूला लगा सकते हो ना, तो यहां पे फॉर्मूला लगा दो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y,
इम्प्लीमेंट करना बताओ ना, नहीं समझा मुझे। क्या इम्प्लीमेंट करना किसको? फॉर्मूला को इसमें। अरे वो तो फॉर्मूला भी नहीं है, तो हम लोग लास्ट टाइम वाला फॉर्मूला है। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। क्या होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y? पेज पलटी कर, लास्ट लेक्चर का ही है। क्या होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस क्या होएगा xy। लेकिन यहाँ पे x इंटू वाई कितना होगा? 6, 1 से बड़ा है, तो क्या करोगे? पाई प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? पाई माइनस करोगे, फिर उसके बाद इधर पे फॉर्मूला लगाओगे, tan इनवर्स 2 प्लस 3 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस क्या होएगा? 6। बट ये क्या आने वाला है? तो हम लोग ने इस केस में क्या बोला था? पाई प्लस करोगे ना, कितना हो गया अभी ये? पाई माइनस पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ कितना होने वाला है? 5 अपॉन माइनस 5। पाई पाई तो क्या हो गया? कैंसल। ये कितना आएगा? -1। व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा? माइनस tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा? 1। ये दोनों कैंसल। व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ 1? समझा? होता है ये कर दो। चलो एक और सम करते हैं, आगे बढ़ूं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ऐसा है, इफ साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y प्लस साइन इनवर्स ऑफ z इक्वल्स टू कितना है? 3π/2, देन तुमको क्या निकालना है? फाइंड वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा? समेशन x रेज टू 101 प्लस y रेज टू 101, x रेज टू 202 प्लस y रेज टू 202 अपॉन x रेज टू 303 प्लस y रेज टू 303, x रेज टू 404 प्लस y रेज टू 404। ऐसा है, तुमको इसका वैल्यू ढूंढना है। पहले तो ये समेशन वाला पार्ट समझ लेते हैं, ठीक है? अगर समझो ABC प्लस BCA, ठीक है, अगर ऐसा दिया है तो XAB, ठीक है, मैं ऐसे इसके जगह पे AB दिया है, BC दिया है और फिर CA दिया है, ठीक है, ऐसे दो दो टर्म है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? समेशन ऑफ क्या लिख सकता हूं? AB। ये मालूम है कि नहीं है? तो सबका एक एक पेयरिंग बन रहा है, तो मैं क्या लिख दूंगा? समेशन ऑफ क्या लिख दूंगा? AB। मेरे को ये दोनों फिर समझ जाएगा, ये ऑब्वियस रहेगा कि अगर तीन ही टर्म्स है, A, B और C ही टर्म्स है, तो अगर AB प्लस BC प्लस C है तो मैं इसको क्या लिखूंगा? समेशन ऑफ क्या लिखूंगा? इस पूरे को शॉर्ट में समेशन ऑफ AB। तो जब तुम ओपन करोगे तब क्या करोगे? AB BC CA। ये पार्ट समझा, ठीक है? एक ये हो गया। दूसरा, यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ y और साइन इनवर्स ऑफ z 3π/2 है। तीनों का एडिशन 3π/2 है। ये एक ही केस में हो सकता है, कब? जब ये भी कितना रहे? π/2, ये भी कितना रहे? π/2 और ये भी कितना रहे, तब जाके मेरे को आंसर क्या मिलेगा? 3π/2, क्योंकि और कोई केस बन ही नहीं सकता, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ x कहां से कहां तक रहता है? -π/2 से π/2, और सब लोग यही रहेंगे। तो
तो तीनों का एडिशन 3π/2 का मतलब क्या है कि उसको एकदम एक्सट्रीम, अपने एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पे चलना पड़ेगा, समझे कि नहीं? क्योंकि उससे कम कुछ भी लोगे कभी 270 पे पहुंचोगे क्या? नहीं, तीनों जब 90 90 90 होंगे तभी जाके 270 पे पहुंचोगे। अगर एक भी कम हुआ तो कभी पहुंचने वाले नहीं। तो इसको देख के तुमको समझना पड़ेगा, हाँ इन दोनों का एडिशन 3π/2 मतलब तीनों क्या रहेंगे, π/2 और π/2। तो अगर ये ऐसा है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू π/2, साइन इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू π/2, साइन इनवर्स ऑफ z इक्वल्स टू π/2। दैट मीन्स x का वैल्यू कितना हो गया 1, y का वैल्यू कितना हो गया 1, z का वैल्यू कितना हो गया 1। ये पार्ट समझा कि नहीं? तो x का भी वैल्यू 1, y का भी वैल्यू 1 और z का भी वैल्यू 1, तीनों का वैल्यू अपना को 1 मिल गया। ये पार्ट समझा? ठीक है, तो अब ये हम लोग को समझ गया। अब ये समेशन ओपन करना है। अब समेशन का यहां पे जो तुमने रूल देखा है ना, वही रूल इधर आएगा। तो इस लॉजिक से तीन ही टर्म्स है x, y और z, तो इसका मतलब पहला टर्म तो यही है, दूसरा टर्म ये देखो y⁻101, ये इधर हो गया, x⁻202, y⁻202, फिर उसके बाद x⁻303, y⁻303, फिर नेक्स्ट वाला टर्म कौन सा आएगा, प्लस क्या आएगा, अरे सॉरी, x⁻404 प्लस y⁻2 क्या होएगा, समेशन है ना, प्लस मैं एक्सपांड कर रहा हूं, x y हो गया, अब कौन सा आएगा y z, तो मतलब y वाला क्या रहेगा, y⁻101, z⁻101, ठीक है, इन दोनों के बीच में प्लस, फिर मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा, y⁻2 क्या होएगा 202, z⁻2 क्या है 202, फिर नीचे क्या आएगा y⁻303, z⁻2 क्या आएगा 303, फिर नेक्स्ट क्या है y⁻404 प्लस z⁻2 क्या आएगा 404, प्लस अब yz हो गया। अब कौन सा टर्म बाकी है, xz, तो xz का बता दो, x⁻101, z⁻101, फिर x⁻202, y⁻202, सॉरी z⁻202, फिर नेक्स्ट वाला क्या रहेगा x⁻303, z⁻303, और क्या रहेगा x⁻404, z⁻404। अब तुम्हारे पास तो वैल्यू है, x का वैल्यू कितना है 1, y 1, z 1, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम लोग आंसर दे सकते हैं ना, द होल इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पे कितना आएगा 1 एनीथिंग इज व्हाट 1 ना, तो मतलब बेसिकली 1 + 1, 1 + 1, 1 + 1, और इधर पे क्या आएगा 1 + 1, प्लस सेम चीज कितनी बार रिपीट हो रही है, और तो टोटल कितनी बार रिपीट हो रही है 3 बार ना, है कि नहीं? तो अब इधर से तुम आंसर निकाल सकते हो ना, कितना आने वाला है आंसर, समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ? चलो ये ऊपर से जो एक्सप्लेनेशन का पार्ट है वो अच्छे से लिखना, उसके बाद वो वाला पार्ट लिखना। तो ये एग्जांपल एज अ ट्रीट करना, फिर उसके बाद ये वाला देखना, फिर उसके बाद वो लिखना। हो गया सबका लिख के? इसमें ना सम ऐसा भी हो सकता था, जरूरी नहीं 3π/2, या तो वो लोग ऐसा दे सकते थे, ये देखो इस केस में भी फेमस दो ये केसेस हैं, एक तो इस केस में और ऐसे भी हो सकता था, cos इनवर्स ऑफ x, cos इनवर्स ऑफ y, cos इनवर्स ऑफ z इक्वल्स टू 3π। अगर ऐसा होता तो x का वैल्यू कितना होता है, तो यानी cos इनवर्स ऑफ x कितना होता था, इक्वल टू क्या लेते थे पाई, ये भी क्या होता पाई, ये भी क्या होता पाई, तो यानी ऐसे लिखते थे cos इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू पाई, देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या होता cos पाई विच इज व्हाट -1, ऐसे ही तीनों, तो यहाँ पे 1 1 आया, उस केस में क्या होता -1 -1, तो भी अपना आंसर क्या रहता सेम, है कि नहीं? तो भी आंसर सेम ही रहने वाला था, क्योंकि यहाँ पे -1 -1 -1, तो सब कुछ कैंसिल होके क्या होता 3, समझे ना, क्लियर है? तो ये फेमस केस है, ये दोनों, एक 3π/2 वाला और एक 3π वाला, ये दोनों ही चीजें बहुत बार आई है। सीटी का तो फेवरेट रहता है कौन सा 3π, ठीक है, जेई का भी फेवरेट रहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन सीटी में प्रोबेबिलिटी इसका आने का ज्यादा रहता है 3π/2, ठीक है, ऐसा बहुत सारे तुम देखोगे। सर दोनों y है कि एक z है? कौन सा, ये x y z, x y z, ये z है, z है, ये z है, तीनों टर्म्स x y z।
ठीक है, तो ये लिख के रखो कि ये इक्वल टू 3π/2 साइन के टर्म्स में और कॉस के टर्म्स में क्या रहेगा 3π। तो तुम लोग वहां पे लिख के रखना कि तुम लोग इसमें पाई लोगे और इसमें π/2 ठीक है, ये दोनों केसेस हैं। तुम लोग इधर थके हुए क्यों लग रहे हो? रात भर पढ़ रहे थे? तीन घंटे के तो घर पे आके सोए रहोगे ना? 7 बज गए तो सोए नहीं क्यों? लक्ष्मी आती है, हाँ ये भी हो रहा है। एग्जाम के लिए भी लेट आई थी बस। लेट आई थी? अपना ही है क्या, लोड लेते हो तुम लोग, ऐसा कर रहे हो तुम लोग। पास तो हो चुके हो, तुमको मालूम नहीं है बट हो चुके हो। बट कुछ भी नहीं लिखोगे तो फेल करने का सोचेंगे। कुछ तो लिखो ना, है कि नहीं? इंक्रीज करो, ठंडी लग रही है तो मैं तो एक काम कर सकता हूँ, रिमोट ला दे। तुम लोगों नहीं देते? देते हैं अडानी, प्लीज रिमोट। अरे सर अरे फॉर द क्लास यार, बस क्या, एक टीम के लिए भी कर सकता है ना तू। ऐसा लग रहा है गिर जाएगा। अरे सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अडानी क्या फर्स्ट सम कर लेते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ cos inverse of x plus cos inverse of y plus cos inverse of z equals to pi, then तुमको क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे हम लोग 2xyz इज इक्वल टू 1। ₹24 की हो, ठीक है। चलो ये बॉर्नविल क्वेश्चन, या तो सादा डोसा, ठीक है, सादा डोसा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन करता है। मालूम है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया था शायद से, आईटीएफ का एग्जाम दिया ना कोई, तो आईटीएफ हुआ था ना, बैट में था ना, थोड़ा सा आया था ना? नहीं आया था ना, ये ऐसा आया था क्वेश्चन, लेकिन उस केस में यहाँ पे 3π था तो वो पाई करके फट से हो जाता था, बट इस केस में क्या इतना ही था। कैसे करेंगे तुम इसको, में क्या ले लोगे, π/3, है कि नहीं? तो मतलब बेसिकली तुमको cos इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू क्या लेने का था, π/3, π/3 प्लस π/3 प्लस π/3 कितना होता, 3π/3 ना, 3 कैंसल, क्या मिलता, पाई। तो अगर ऐसा लोगे cos इनवर्स ऑफ y π/3, cos इनवर्स ऑफ z इक्वल्स टू π/3, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, cos π/3, y इक्वल्स टू cos। चलो इसके बाद तो तुम कर सकते हो ना, चलो इसके बाद जो लोग ने नहीं लिखा है इसके आगे लिख लो। अभी π/3 कितना होता है, 60 इज व्हाट, 1/2, तो x y z कितना हो गया, 1/2, LHS में पुट करो। हो गया मेरा कब का? एक 1/4 लिस्ट क्या रहेगा? एक 1/4 है। अगर कोई समझो विदाउट इसके सॉल्व करना चाहे तो
1/3 उसको नहीं क्लिक हुआ है तो π/3 नहीं क्लिक हुआ, तब कैसे करेंगे? एक डोसा बढ़ा देते, ठीक है। टेबल पे 4 लोग हैं, 3 लोग यानी 4 तो मैं था, 5 हो गए, कैसे करोगे? ये तो तरीका सही है। तो इधर पे तुमको x का वैल्यू मिल जाएगा, कितना आएगा 1/2, y का वैल्यू कितना आएगा 1/2 और z का वैल्यू कितना आएगा 1/2, ठीक है। अब 1/2 इधर पुट कर दो LHS में, तो LHS में 1/2 का स्क्वायर 1/4 1/4 1/4 2 इंटू 1/2 1/2 1/2, ठीक है। 2 कैंसल, ठीक है। तो यहां पे भी क्या आ गया 1/4, 4 बार 1/4 का एडिशन कितना होगा 1, तो LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। ऐसे कर सकते। अगर समझो किसी को नहीं आ रहा है, नहीं समझा, सॉल्व करके देखो, मेरे को सॉल्व करके दिखाओ, और किसी को अटेम्प्ट करना है तो, वरना तो फिर हम लोग आगे चलेंगे। मैं सिर्फ हिंट दे दूंगा, तुम अटेम्प्ट कर लेना बाद में। चलो देखो, अगर ऐसे नहीं करोगे तो cos इनवर्स ऑफ x cos इनवर्स ऑफ y, मैं इधर पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ z बोल दूं, तुम लोग x बोल रहे हो, मैं z बोलता हूं, ठीक है। पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ z तुम कब करोगे? जब अंदर क्या होगा, नेगेटिव होगा, तभी करोगे ना। हाँ तो मैं तो बोला था अटेम्प्ट करो, है कि नहीं, मैंने थोड़ी रोका मत करो। अब इसका तो तुमको फॉर्मूला मालूम है ना, क्या होता है इसका फॉर्मूला? cos इनवर्स क्या होता है, एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस क्या होगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा माइनस z, ठीक है। अब यहां पे तीनों का एडिशन तो अब मालूम है पाई ही हो रहा है, तो सब लोग रेंज में ही रहेंगे 0 से। अगर 3 का एडिशन पाई है तो मतलब सब लोग कैसे पाई 0 से पाई के बीच में लाई करते, तभी तो ऐसा हुआ ना। तो इसका मतलब यहां से दोनों साइड से मैं क्या कर सकता हूं, cos इनवर्स हटा दूं, तो एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस क्या हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया माइनस जेड इधर लेके आओ, एक्स वाई प्लस जेड, इसको साथ में रखते हैं, ये दोनों को उधर भेज दो, नेगेटिव थे तो इधर पे आके क्या बन गए पॉजिटिव। अब ये दोनों रूट में तो क्या करोगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों साइड से क्या हो जाएगा, अरे यार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों साइड से क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को इधर लेके आओ तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर पहले से बैठा है 2xyz, क्या बचा अपने पास सिर्फ 1। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ? तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन π/3 सोचना ज्यादा इजी है ना, है कि नहीं, वो कितना आराम से सब्स्टिट्यूशन से हो जाता है। तो तुम चाहो तो ये भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना तो फिर हम लोग आगे जाते हैं। तो पाई माइनस करके ज्यादा तो भी हो जाता। सीरीज रिलेटेड क्वेश्चन, अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो पहले तो स्टेप्स लिख लेते हो, उसके बाद सम देखोगे तो धीरे धीरे समझ जाएगा। चलो करते। स्टेप 1 देखो, राइट जनरल टर्म इन आर, राइट जनरल टर्म इन आर। स्टेप 2, write general term in form of tan inverse a minus b upon 1 plus क्या होगा ab। स्टेप 3,
चलो पहले ये लिख लो, उसका क्वेश्चन चालू करते। ये वाला जो पार्ट है ना 50% चांस रहेगा तुम्हारे पेपर में है, ठीक है, जेई के पेपर में 50% चांस रहेगा, और सेम विद सीईटी के पेपर में भी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके आने के चांसेस रहते हैं सीरीज रिलेटेड क्वेश्चंस। तो पहले तो जो भी सीरीज दिएगा उसका पहले क्या बनाओगे, जनरल टर्म, और फिर उसको ट्राई करोगे कन्वर्ट करने में। देखो 99% चांस है जो सीरीज दिया रहेगा वो tan इनवर्स का ही दिया रहेगा, 99% चांस है, बहुत कम होता है कि साइन कॉस का आता है। तो हमेशा हम लोग ट्राई करेंगे tan इनवर्स का जनरल टर्म बनाए, और फिर कौन सा फॉर्मूला लगा दे, tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, ताकि ये एक बार फॉर्मूला लग गया तो फिर मैं क्या बोलूंगा, tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b। अब कैसे होता है ये तुम क्वेश्चन करोगे ना तो और ज्यादा क्लियर होगा। अभी के लिए सिर्फ स्टेप्स लिखो, फिर इस क्वेश्चन करते हुए हम लोग स्टेप्स को विजिट करेंगे। अभी के लिए ये करते हैं, लास्ट में कुछ बात करते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। चलो पहले ये लिख लो, क्वेश्चन करूं मैं, ये लास्ट पार्ट है आईटीएफ का सीरीज। देखो tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 2 एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 3 एक्स स्क्वायर, ऐसे करते हुए tan इनवर्स r अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 एक्स स्क्वायर। चलो ये ऐसा है, ये सीरीज दिया हुआ है। तो पहले सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जनरल टर्म, टीआर के टर्म्स में लिखना है। तो टीआर के अगर टर्म्स में लिखूं तो मेरा क्या बनेगा, tan इनवर्स x तो सेम है, नीचे वाले चेंज हो रहे हैं ना, कैसे चेंज हो रहे हैं, 1 प्लस r प्लस 1 क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर, यही हो रहा है ना, 1 के साथ 2, 2 के साथ 3, n के साथ n प्लस 1। तो इसको अगर जनरल टर्म में लिखो तो क्या रहेगा, r प्लस 1 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये पार्ट समझा कि नहीं। अब इधर पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्या होने वाला है, x अपॉन नीचे 1 प्लस एक x इसको देता हूं rx को, और ये वाले को एक x देता हूं r प्लस 1x। ये देख, ये समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ इधर पे ये। अब तुम यहां पे नोटिस करो, r प्लस 1x माइनस rx कितना होता है, एक बार करके देखो, rx प्लस एक्स माइनस rx क्या होता है, x, क्या है अपना x। तो तुम मुझे बताओ ये x की जगह पे ये नहीं लिख सकता क्या, r प्लस 1x माइनस rx, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे भी क्या बनता है, x ही बनता है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे जो न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर, यहाँ पे इसको क्या लिख देता हूं, tan इनवर्स r प्लस 1x माइनस rx अपॉन 1 प्लस r प्लस 1x इंटू क्या होगा, rx। ये समझा कि नहीं समझा, क्योंकि देखो 99% ऐसे ही चलने वाला है। तुम्हारा पहला स्टेप है, एक तो तुमने जनरल टर्म लिखा, दूसरा क्या, एक बार जनरल में लिख दिया, तुमको ये सोचना है कि न्यूमरेटर को मैं कैसे दोनों डिनोमिनेटर का यूज करके करूं, 1 प्लस के बाद जो भी टर्म्स है ना उनका यूज करके कैसे मैं न्यूमरेटर बना सकता हूं, समझे कि नहीं समझे। तो अब ये धीरे धीरे जितने सम्स करोगे उतना ज्यादा आदत पड़ेगा। तो हमेशा इन दोनों को देखने का, यहां पे इन सब लोग को देखने का कैसे बनाने का कि x बने, समझे कि नहीं समझे। तो अब ये तुरंत तो नहीं आएगा, धीरे धीरे करके आएगा। तो तुमको समझा यहां पे कैसे आएगा, ये किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b, मतलब मेरा आंसर ये क्या होएगा, tan इनवर्स ऑफ r प्लस 1x माइनस क्या हो गया, rx। इधर तक समझा, ये हो गया अपना rx, ये समझे ना। अब ये तुमने इसका जनरल टर्म निकाल के फिर उसको सॉल्व करके किया, लेकिन ये हो क्या रहा है, सबके बीच में क्या होने वाला है, समेशन। तो मतलब अब इसका समेशन चालू कहां से होगा, पहले तुमको ये भी देखना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब मेरा समेशन तुम्हें चेक करना पड़ेगा कहां से चालू हो रहा है, r इक्वल्स टू कहां से, 1 से लेके n तक, क्योंकि ये देखो यहां पे r 1 रखोगे, 1 प्लस 1 कितना होगा, 2, तब जाके पहला टर्म बन रहा है ना, है कि नहीं। मतलब r का वैल्यू चालू किधर से होता है, 1 से लेके लास्ट वाला टर्म क्या है, n।
तो ये कितना हो जाएगा, और ये वाला पार्ट लिख लेंगे हम लोग। tan इनवर्स क्या हो गया, r प्लस 1x माइनस tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, rx। क्लियर हुआ, ये पार्ट समझे? ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब तुम यहां पे नोटिस करो, पहले मैं r का वैल्यू कितना रखूंगा 1, तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ कितना होएगा 2 माइनस क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2x, तो ये कितना होगा 2x माइनस tan इनवर्स ऑफ क्या होएगा x, प्लस फिर इसमें 1 रखोगे, अरे 1 के बाद 2 रखोगे, कितना होएगा tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस tan इनवर्स ऑफ 2x। फिर क्या लिखोगे तुम बताओ, tan इनवर्स ऑफ 4x, फिर माइनस tan इनवर्स ऑफ क्या रहेगा 3x। ये जर्नी लास्ट तक गई, कहां तक जाएगी, n तक। tan इनवर्स ऑफ क्या होगा n प्लस 1x क्या हो जाएगा माइनस क्या होगा tan इनवर्स ऑफ nx। अब यहां पे नोटिस करो कैंसिल हो रहा है, 2x 2x 3x 3x 4x 4x होएगा, तो जो पहला टर्म है वो आगे वाले टर्म से कैंसिल होता है, बराबर ना। तो 2x किस दर पे, आगे वाले टर्म से हुआ, 3x आगे वाला, बट इसके आगे है क्या, नहीं। लेकिन जो दूसरा वाला टर्म है ना, दूसरा जैसे 2x कैंसिल कर दिया, फिर 3x ने इसको कैंसिल कर दिया, तो nx इसके पहले वाले को कैंसिल करेगा ना, तो यानी ये भी कैंसिल होगा, दो टर्म्स बाकी रह जाएंगे, कौन से, तो मतलब क्या बचेगा, tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1x माइनस क्या रहेगा tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा x। तो ये अपना फाइनल आंसर है, समझे? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और इसको शॉर्ट तरीका भी है करने का, ये देखो इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का ना, है कि नहीं? इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो बट ऑफ से जो दो टर्म्स बाकी रहेंगे ना, देखो सीक्वेंस और सीरीज में रहता है, इसके और इसके बीच में अगर 1 का डिफरेंस है, तो मेरे पास कौन से वैल्यू बचेंगे, जहां तक जा रहे टॉप वाला टर्म कौन सा है, tan इनवर्स ऑफ क्या बचेगा n प्लस 1। तो यहां पे जो पहला टर्म है उसमें क्या पुट करने का, n, बड़ा यही है। दूसरा डिफरेंस ये छोटा वाला टर्म है, इसमें क्या पुट करने का 1। सबसे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। तो ऐसे करोगे तो भी आंसर तुम्हारी डायरेक्टली मिल जाएगा, यानी इतना ओपन करने की जरूरत नहीं है, और ये हमेशा फॉलो करेगा। अगर तुम सीरीज ओपन कर रहे हो, एक टर्म और दूसरे टर्म में डिफरेंस कितने का है, 1 का, ठीक है, तो इधर पे क्या पुट करने का n, और यहां पे क्या पुट करने का 1, तो लास्ट टर्म, और इधर पे क्या रहेगा फर्स्ट टर्म। समझे ना? ले पहला समय इसलिए पूरा दिखाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम से जब हम लोग देखेंगे इसमें और इसमें डिफरेंस सिर्फ 1 का है, हम लोग डायरेक्टली पुट करेंगे, एक जगह पे n, दूसरी जगह पे 1। तो ये इसका तुमने ऊपर तक लिखा था ना, हाँ, तो अभी ये समेशन वाले पार्ट से लिख लो। चलो मैं आगे बढ़ूं। अब इसी में आगे वाला क्वेश्चन, इन क्वेश्चन 1 what will be value if n tends to infinity x is positive। इधर देखो, इधर देखो, क्वेश्चन 2 में क्या बोला है, इन क्वेश्चन 1 क्या होगा अगर पहले वाले क्वेश्चन में n इंफिनिटी की तरफ जाए, ये तुम देख रहे हो एरो, इसको कैसे रीड करोगे, n टेंड्स टू या फिर अप्रोचेस, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। व्हेन n अप्रोचेस व्हाट इंफिनिटी, अगर n इंफिनिटी की तरफ जाएगा और x तुम्हारा क्या है पॉजिटिव है, तो बताओ आंसर क्या होगा। और ये जानबूझ के x पॉजिटिव बताया है, क्यों? अगर यहां पे तुमने इंफिनिटी है, ठीक है, n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब इधर पे भी क्या बना इंफिनिटी, और x पॉजिटिव है, तो मतलब कौन से इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव इंफिनिटी, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना। अगर इसने नहीं बताया रहता ना तो दो केस बन सकते थे, तो बट यहां पे इसने बताया ग्रेटर देन है। तो मुझे बताओ अगर n इंफिनिटी की तरफ जाएगा, मेरे को बताओ अगर n इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा इंफिनिटी माइनस क्या हो जाएगा
tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, tan इनवर्स ऑफ क्या रहेगा, ये x ही रहेगा ना, इधर थोड़ी n है, n तो सिर्फ इधर है, तो इन्फिनिटी ये कितना हो गया π/2 माइनस क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। मेरे को बताओ π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है, cot इनवर्स ऑफ x। कैसे हुआ, व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x, π/2, तो π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x क्या रहेगा, cot इनवर्स ऑफ x। समझाइए, तो इसी का एक्सटेंशन। क्वेश्चन 3, अब यहां पे जनरल टर्म दिया है, सिर्फ तुमको बोला है फाइंड सम ऑफ समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेके इंफिनिटी tan इनवर्स 2 रेज टू r अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू r टू रेज टू 2r प्लस 1। तो यहां पे सीरीज नहीं दिया, यहां पे सीधा जनरल टर्म ही दिया है, 1 से लेके इंफिनिटी तक जा रहा है। तो क्या करते हैं हम लोग, नीचे के टर्म को यूज करते हुए मेरे को क्या बनाना है, ऊपर का टर्म। तो ऐसा क्या करने का कि नीचे के टर्म को यूज करके अपना ऊपर का टर्म बन जाए, और ऊपर तो एकदम 2 रेज टू r है, 1 प्लस 2 रेज टू 2r प्लस 1। तो ऐसा क्या करें कि ऊपर 2 रेज टू r बने। सोच सकते हो कि ऐसा मैं कैसे तोड़ू कि मैं ऊपर 2 रेज टू 2r बना लूं, और नीचे 1 प्लस दिया है, तो बट अब ऐसे ऊपर क्या हो रहा माइनस, क्योंकि वही फॉर्मूला में ना tan इनवर्स a माइनस बी 1 प्लस ए बी, तो मतलब ऊपर क्या हो रहा है सब्ट्रैक्शन। इधर से मालूम पड़ता है ऊपर क्या हो रहा है, इधर अगर प्लस है तो मतलब ऊपर क्या हो रहा है माइनस, और अगर इधर माइनस होगा तो ऊपर क्या हो रहा है प्लस। तो कैसे तोड़ू इधर पे 2 रेज टू 2r को, 2r प्लस 1 सॉरी 2 रेज टू 2r प्लस 1 को, है 3, बाप रे बाप खेल रहे हैं। ऐसे तोड़ोगे ना, ये देखो 2 रेज टू 2r r प्लस 1 है कि नहीं, तो दोनों का बेस सेम है तभी तो होगा 2r, करेक्ट है ना। अब दोनों में से देखो 2r प्लस 1 माइनस 2 रेज टू 2r, तुम इसको कैसे लिख सकते हो 2 रेज टू r इंटू 2 रेज टू 1 माइनस 2 रेज टू r, कॉमन क्या है 2 रेज टू r, 2 माइनस 1 कितना होएगा 1 इंटू 2 रेज टू r क्या होएगा। समझाइए, क्लियर हुआ ना। तो नीचे वाले को तोड़ोगे कैसे, इसको tan इनवर्स ऑफ 2 रेज टू r 1 प्लस 2 रेज टू r इंटू 2 रेज टू r प्लस 1। अब चलो इसको ऊपर भेज दो, तो ऊपर के हिसाब से क्या होगा, ये 2 रेज टू 2r प्लस 1 माइनस क्या होगा 2 रेज टू r, 1 प्लस क्या हो गया 2 रेज टू r इंटू 2 रेज टू r प्लस 1। तो किसका फॉर्मूला ये tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b, करेक्ट है कि नहीं। और तुम्हारा समेशन जा किधर रहा है, r इक्वल्स टू 1 से लेके कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, करेक्ट है। अब तुम मुझे बताओ यहां पे कितना है, ये जो टर्म है vr प्लस 1 है, ये वाला टर्म क्या है vr है, दोनों में कितने का डिफरेंस है 1 का। तो मतलब तुमको मालूम है कौन से 2 टर्म बाकी रह जाएंगे, सबसे आखिरी और सबसे पहला, ठीक है। अगर n में बात करूं तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा 2 रेज टू n प्लस 1, और यहां पे सबसे पहला मतलब r की जगह पे क्या पुट करने का 1, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा 2। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना, क्योंकि दोनों में बीच का डिफरेंस कितना था 1 का था। लेकिन हम लोग जा किधर रहे 1 से लेके किधर तक जा रहे इंफिनिटी, मतलब मुझे यहाँ पे जो n है वहां पे क्या रखना पड़ेगा इंफिनिटी, एनीथिंग रेज टू इंफिनिटी इज व्हाट इंफिनिटी। तो मतलब यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ अनडिफाइंड क्या होएगा π/2, तो ये हो गया π/2 माइनस क्या होएगा
tan इनवर्स ऑफ 2, और इसका आंसर क्या होगा? cot इनवर्स ऑफ 2। समझे? इस केस में अलग है, यहां पे जनरल टर्म नहीं बना पाओगे। तो इस केस में क्या करोगे? tan इनवर्स ना, तुम फॉर्मूला बनाओ, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस क्या? ए बी, तुम वही वाला फॉर्मूला बनाओ। तो ये क्या होएगा? ऊपर तो चलो 1 है, यहां पे 3 को क्या कर दोगे? 1 प्लस 2 है कि नहीं? इसको क्या कर दोगे? 1 प्लस 2। तो इधर 2 के जगह पे क्या कर सकते हो तुम? ऊपर क्या लिख सकते हो 1 के लिए? 2 माइनस 1 है कि नहीं? तुम यहां पे 7 है, इधर पे क्या कर दोगे? tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा? क्या 5 प्लस कुछ भी बोल, 1 प्लस 6, और ऊपर 1 करने के लिए क्या कर दोगे? हाँ 6 माइनस 1 5। गलत। अरे 3 2 6, 3 माइनस 2 है कि नहीं? इधर क्या होएगा? 1 अपॉन 1 प्लस 12। अब क्या बोलते हो? 6 माइनस 2 4। 4 3 भी 12 होता है ना, तो क्या होएगा ऊपर? 4 माइनस 3, कुछ भी कर। ये क्या होएगा? 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 1, तो मैं बोल सकता हूं इसको क्या बोल सकते हैं? tan इनवर्स क्या हो सकता है? 3 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 2 हम लोग बोल सकते हैं। और ये क्या हो गया? tan इनवर्स 4 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 4 इंटू 3 बोल सकते हैं। ये कहां तक जाएगा? n टर्म्स तक जाएगा। तो n पे जाएगा तब क्या बनने वाला है यहां पे? है वो बोला तूने, कुछ ही बोल। क्या होएगा यहां पे? tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ क्या होगा? 2, ठीक है, प्लस tan इनवर्स ऑफ 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा? 3। ऐसे करते करते क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ n माइनस tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा? n माइनस 1। तो अभी नोटिस करो क्या क्या कैंसिल हो रहा है? क्या कैंसिल हो रहा है? 2 2 3 3 4 4, वापस से वही वाला रूल। तो पहला वाला टर्म तो आगे वाले से कैंसिल होता है ना, तो यहाँ पे पहला, यहाँ का पहला वाला टर्म कैंसिल होगा क्या? नहीं, कौन सा होगा? n माइनस 1। तो क्या बचा अपने पास? tan इनवर्स ऑफ n माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। लेकिन तुम मुझे बताओ, इसने 3 डॉट्स दिए थे, मतलब कहां तक जा रहे हैं? इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा? tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी कितना आएगा? पाई बाई 2, ठीक है, पाई बाई 2 माइनस क्या होएगा? पाई बाई 4। 1 तो पाई बाई 4, तो आंसर क्या आएगा? पाई बाई 4। 90 माइनस 45 45। समझा ये? तो चलो ये लिख दो। तो इस केस में जनरल टर्म नहीं बन रहा था, इसको करना है। क्या है ये? कॉट इनवर्स है, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? तो 2 को बाहर रख दो, n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा ये? रेसिप्रोकल। किधर पे जाएगा ये? 2 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस क्या हो गया? 4। अब कैसे बनाओगे? न्यूमरेटर के हेल्प से डिनोमिनेटर, अरे सॉरी, डिनोमिनेटर के हेल्प से न्यूमरेटर को, और क्या होना चाहिए? माइनस। और एक और चीज मिसिंग है, डिनोमिनेटर में क्या मिसिंग है? 1। सब जगह पे 1 आता है, तब जाके फॉर्मूला बनता है tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b। यहाँ पे 1 ही नहीं है, डिवाइड बाई 2 का और स्क्वायर, तो n स्क्वायर प्लस n बाई 2 चलेगा। तो मिडिल टर्म तो यहाँ पे क्या है? 1 है ना, 1 बाई 2, तो प्लस 1 बाई 2, सॉरी प्लस 1 बाई 4 और माइनस 1 बाई 4, तो क्या हो जाएगा? n प्लस 1 बाई 2 द होल स्क्वायर। ठीक है, अगर तुमने n प्लस 1 बाई 2 द होल स्क्वायर, तुमने माइनस 1 बाई 4 भी किया है ना, 4 4 16, कितना हो जाएगा? प्लस 15 बाई 4। ठीक है, और यहाँ पे क्या, ये तो ऐसे आके अटक गया, मैं अब क्या करूँ? है कि नहीं? फिर से अटक गया ना, तुमने होल स्क्वायर बनाया तो ये बनेगा, अब क्या करूँ? मेरा 1 तो अभी भी गायब है, मेरे को 1 चाहिए। तो एक काम करते ना, ऊपर नीचे किससे डिवाइड करते? 4 से, क्योंकि अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो ऊपर तो चलो 1 बाई 2 है, लेकिन मेरे को नीचे क्या मिलेगा? n स्क्वायर प्लस n बाई 4 प्लस क्या बन गया? ये 1 आ गया ना मेरे पास। अब यहां पे क्या करोगे? इसको पहले लिख लो अच्छे से, मैं अभी 2 को कुछ नहीं लिख रहा, पहले इसको लिखता हूं। 1 बाई 2, 1 को ऐसे रखा,
1 को पहले लिया, n स्क्वायर प्लस n कॉमन क्या है n प्लस 1 बाई क्या होएगा, नीचे क्या आएगा 4। ये पार्ट समझा, क्लियर है। तो मेरे को बताओ यहां पे दो टर्म्स को ऐसा कौन से n बाय 4 और कौन सा लू मैं n प्लस 1 बाई 4 लू, लेकिन ऐसा होगा क्या n बाई 2 और क्या होगा n प्लस 1 बाई 2। अब ये दोनों को माइनस करके देखते हैं, n प्लस 1 बाई 2 माइनस n बाई 2 कितना हो जाएगा, n बाई 2 कैंसल, क्या मिलेगा मेरे को 1 बाई 2, वही है ना न्यूमरेटर में। तो इसका मतलब मेरे दो जो टर्म्स है वो कौन से tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 बाई 2 माइनस n बाई 2 अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 बाई 2 इंटू क्या होएगा n बाई 2। ये पार्ट समझा कि नहीं। अब वापस से ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, तो इधर पे ये फॉर्मूला कौन सा है tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b, तो क्या हो गया tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 बाई 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ n बाई 2, और ये तुम्हारा क्या है समेशन, कहां से कहां तक है समेशन, 0 से लेके कहां तक इंफिनिटी तक, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 2 से। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब दोनों में डिफरेंस कितने का है 1 बाई 2 का ही है ना, यहाँ पे n बाई 2, हाँ ठीक है चलो पहले यहाँ तक लिख लो। चलो यहाँ पे r आ रहा है, तो एक काम करते हैं r का टर्म्स है ना, तो हम लोग इसको भी क्या लेते हैं r में, जनरल टर्म किस में लिखेंगे बाद में r में लिखते हैं। तो इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये क्या होएगा r और ये भी r। यहाँ पे दो टर्म कौन से बचते हैं, tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 बाई 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ क्या बचा 1 बाई 2 ना, 1 बाई 2 ही बचा ना, पक्का ठीक है। तो ये कहाँ पे अगर ये दोनों टर्म बचते हैं, तुम्हारा तो मालूम है r इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी है 2 से, अब यहाँ पे तो ये तो इन्फिनिटी रहेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो पाई बाई 2 हो गया, कौन सा बचा है 1 बाई 2 की जगह पे क्या बचा है 0, ठीक है। तो 1 बाई 2 की जगह पे अगर 0 बचा है तो ये वाला टर्म है, तो व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ 0 0, ठीक है। ये पूरा टर्म किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो 2 क्या हो गया कैंसल, क्या मिला मुझे आंसर पाई, तो अपना आंसर क्या है पाई।